नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि घर में लक्ष्मी जी की कृपा कैसे बन सकती है, लक्ष्मी जी की कृपा कैसे होगी। इसके लिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाना आवश्यक है। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, इसके लिए आज हम आपको 11 तरह से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के अचूक उपाय बताएंगे। पहला उपाय है साथियों कि घर की देहली को हमेशा सुबह जल्दी उठ करके झाड़ू पोछा लगाने के बाद घर की देहली का पूजन करना चाहिए। घर की देहली का पूजन हमेशा ही गाय के गोबर, देसी गाय के गोबर से, गोमय से करना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है और लक्ष्मी जी का स्थायी निवास रहता है। साथ ही लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और दरिद्रता नहीं आती है। लक्ष्मी जी की स्थायी कृपा बनी रहती है। दूसरा उपाय है कि हमेशा पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। जब भी हम भोजन पकाते हैं तो भोजन करने से पहले शास्त्रों में गौग्रास का बड़ा महत्व है। गौग्रास निकालने से, गाय को प्रथम रोटी खिलाने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी जी का स्थायी निवास घर में होता है। गाय की रोटी सूखी नहीं होनी चाहिए, हमेशा गाय के घी से ही चुपड़ी हुई होनी चाहिए। साथ ही उसमें गुड़ और शक्कर मिला करके गाय को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तीसरा उपाय है कि शुक्रवार के दिन 9 कौड़ी लेकर के उसमें थोड़ी केसर मिला दें तथा चांदी का अथवा चांदी का सिक्का ना हो तो तांबे का सिक्का लेकर के इन सभी चीज़ों को, इन सभी वस्तुओं को लाल वस्त्र अथवा पीले वस्त्र में लपेट करके अष्टलक्ष्मी के नाम का उच्चारण करते हुए मोली से बांध करके तिजोरी में अक्षत नीचे रख करके फिर उस अक्षत के ऊपर यह पोटली रख देने से हमेशा लक्ष्मी जी का वास घर में होता है और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव घर में बनी रहती है। चौथा उपाय है कि शुक्रवार के दिन धान अथवा चावल का दान करने से और चावल के साथ ही साथ गुड़ अथवा शक्कर दान करने से भी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। अगर शुक्रवार के दिन दान नहीं हो पा रहा है तो अमावस्या के दिन काले तिल का दान करने से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास भी होता है। पांचवा उपाय है कि प्रतिदिन या शुक्रवार के दिन पीपल को सींच करके उसकी जड़ में घी का दीपक जला देना चाहिए। जड़ में घी का दीपक जला देने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही लक्ष्मी जी का वास घर में स्थायी रूप से हो जाता है। छठा उपाय है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश को पूजन करें, गणेश का स्तोत्र वांच करके पूजन करें अथवा गणेश जी का पंचोपचार से या षोडशोपचार से पूजन करें। पूजन करने के पश्चात गुड़ और चने का भोग लगा देवें। गुड़ चने का भोग लगा करके उस भोग को कन्याओं में बांट देवें। कन्याओं में बांटने के बाद जो उपरांत जो प्रसाद बचेगा उस प्रसाद को स्वयं पा लेवें, स्वयं उस प्रसाद को खा लेवें। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और लक्ष्मी जी का घर में स्थायी निवास होगा। सातवां उपाय यह है कि कमलगट्टे की माला में माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। कमलगट्टे की माला हो, 108 मणिये की जो माला आती है कमलगट्टे की, वह माला लेकर के माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है उस बीज मंत्र का रोज प्रतिदिन जप करना चाहिए।
अगर प्रतिदिन आप जप कर पाने में सक्षम नहीं है, तो हर शुक्रवार के दिन अवश्य ही 108 बार जाप करना चाहिए। इसका बीज मंत्र इस तरह से है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। बीज मंत्र लक्ष्मी जी का है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस तरह से कमल गट्टे की एक प्रतिदिन माला का इस मंत्र के साथ जाप करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और लक्ष्मी जी का घर में स्थायी निवास रहता है। 8वां उपाय है, हमारे शास्त्र परंपरा में नवरात्रियां सिद्धिदात्रियां होती हैं। पूरे साल भर में 9 ऐसी रात्रियां आती हैं जिनमें कोई भी पूजा पाठ या किसी भी तरह की आराधना करने से वह आराधना और पूजा पाठ सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि नवरात्रि सिद्धिदात्री। उनमें से 3 रात्रियां विशेष होती हैं। 9 रात्रियों में 3 रात्रियां जो विशेष होती हैं वह है दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि और दशहरा की रात्रि। इन तीनों की रात्रि के दिन रात्रि में या दिन में भी श्री सूक्त का पाठ करें अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा कनकधरा स्तोत्र का पाठ करें और आचार्यों के माध्यम से, शास्त्रियों से या आचार्यों से या पंडितों से इन तीनों का श्री सूक्त, कनकधरा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम, इन सब का जाप पाठ और पठन करवाने के पश्चात अनुष्ठान करवा के हवन यज्ञादि करवाने से चीर लक्ष्मी का स्थायित्व घर में बना रहता है और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा घर में होती है और आप हमेशा धनवान बने रहते हैं। 9वां उपाय है कि प्रतिदिन माँ लक्ष्मी और नारायण को कमल गट्टा और साथ ही कमल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। अगर कमल का पुष्प चढ़ाने में आप असक्षम हैं, कमल का पुष्प प्रतिदिन आप नहीं चढ़ा सकते, तो शुक्रवार के दिन आपको 11 कमल के पुष्प को चढ़ाना चाहिए। अगर शुक्रवार के दिन भी 11 कमल के पुष्प नहीं चढ़ा सकते, तो अमावस्या के दिन 108 कमल के पुष्प चढ़ा देने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और लक्ष्मी जी का स्थायी निवास आपके घर में होता है। 10वां उपाय है, गन्ने के रस से जो माँ लक्ष्मी और नारायण का प्रतिदिन अभिषेक करता है अथवा अगर प्रतिदिन नहीं कर पाता तो शुक्रवार के दिन जो माँ लक्ष्मी और नारायण का अभिषेक करता है, साथ ही लक्ष्मी जी का बीज मंत्र का उच्चारण करता हुआ है अथवा श्रीम लक्ष्मी का भी उच्चारण करके अभिषेक करता है, तो उस व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और धन धान्य से उसका घर भरा रहता है। 11वां उपाय है, शुक्रवार के दिन शिवलिंग पे गन्ने के रस से अभिषेक करें, साथ ही अक्षत से शिवलिंग की पूजा करें और ओम नमः शिवाय के जाप के साथ ही माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का भी जाप करें। माँ पार्वती का भी ध्यान करें, गणेश जी का भी ध्यान करें, पुनः लक्ष्मी जी का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके घर में चिरस्थायी रूप से लक्ष्मी जी का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहती है। साथ ही आप धन धान्य से संपन्न रहते हैं और जब धन धान्य से संपन्न रहेंगे तो कांति युक्त रहेंगे और कांति युक्त रहेंगे तो मन मस्त रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा और आप हर तरह के सुखों को भोगने में सक्षम हो पाएंगे। धन्यवाद।